नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं नवीन कुमार और बात करते हैं क्लास 10th की। 15.1 अपन कर रहे थे। इसमें 15.1 के 2 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन तीसरे की बात करता हूं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा था रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल। आपको एक अर्धवृत्त दिया है। देखिए क्वेश्चन में खुद करेंगे आप, लेकिन अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, देखिए ये है वर्त आपका, ये वर्त है आपका। इसको आधा कर दिया, यहाँ से आधा कर दो, कोई बात नहीं। क्षेत्रफल तो आधा आधा हो जाएगा। मान लो इसमें 2 किलो चिड़ी आती है, आधे में कितनी आएगी? 1 किलो। मानते हैं क्षेत्रफल की बात अलग होती है। या ये मान लो इस पूरे पे 2 मीटर कपड़ा आता है, आधे में कितना आएगा? 1 मीटर आएगा। लेकिन परिमाप की जब बात करेगा, परिमाप होता ही क्या है? बाउंड्री पूरा कवर करना है। देखो मैंने इसको आधा कर दिया। अब परिमाप होता है क्या वैसे तो? पूरा 2 पाई आर। यहां से यहां तक आधा कितना होगा? आधा कर दो पाई आर। क्या ये इसका परिमाप हो गया? परिमाप नहीं है ये, क्योंकि यहां से यहां तक तो मैं आ गया इतने में, लेकिन मुझे इधर तो आना पड़ेगा वापिस, क्योंकि परिमाप की परिभाषा मैंने पहले दिन कही थी। एक ही परिभाषा होती है परिमाप की, किसी एक बिंदु से चलकर वापस उसी पे आना, वो है परिमाप। वापस आना पड़ेगा, ये नहीं कि आप कहीं और चले जाओ, नहीं। तो यहाँ से वापस आएगा। ये कितना है? ये कितना है? आर है। ये कितनी है? आर है। एक और कितने हो जाएंगे? 2R। ये होता है अर्ध परिमाप का फॉर्मूला। इसको आप नोट कर लीजिए और तीसरा क्वेश्चन आपका इसी से होगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो नोट कीजिए आप पहले। आपको ये बोला है ए व्हील ऑफ ए स्कूटर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 88 मीटर इन 100 रेवोल्यूशन। आपको बोला है कि एक चक्कर है, कोई स्कूटर का चक्का जो होता है, टायर जो होता है, वो उसकी बात कर रहे हैं। वो 100 चक्कर जब लगाता है, कितने चक्कर? 100 चक्कर। तो दूरी क्या करता है? 88 मीटर। कितनी? 88 मीटर। देखो बेटे, कोई चक्कर है, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। 1 मिनट आप रुकिए। एक टायर है आपको, मान लो मैं इसको यहाँ पे ना निशान लगाता हूँ, मान लो एक जगह पे लगा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? चल रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये एक चक्कर हो गया ना पूरा, एक प्रकार से यूँ चक्कर पूरा हो गया यूँ। तो दूरी कितनी तय कर दी इसने? इतनी तय कर दी। उसको ये वर्त में नाप रहा है, बात एक ही है। तो है क्या ये कि दूरी जो है क्या है? ये वृत्त की परिधि है, क्षेत्रफल नहीं, परिधि है ये। तो ध्यान रखेंगे, 100 चक्कर लगाए तो 88 मीटर है। मीटर को मैं चेंज करता हूँ सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर हो गया। अब 100 चक्कर है, मुझे निकालना है एक चक्कर। एक चक्कर की बात कर रहे हैं। 100 यहाँ गुणा में इधर क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। 88 गुणा में 100 सेंटीमीटर बड़ा है यहाँ पर, बटा में 100, 100 से 100 कैंसल। 88 सेंटीमीटर एक चक्कर। चक्कर क्या होता है? अभी बताया मैंने, परिधि होती है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो आर बराबर में 88 बटा में कितना? 2 पाई। पाई का मान रख दूं? रख देता हूँ। कितना होता है? 22 बटा में 7। 7 बटा में कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 22 चौके 88, 2 दूना 4, 7 दूना 14। आर आ गया कितना? 14 सेंटीमीटर। ये आर 14 आया है, और आपको इसमें आर ही पूछे। फाइंड द रेडियस ऑफ ए व्हील। एक जो आपके पास चक्कर दिया, एक पहिया दिया है, उसका रेडियस पूछी थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 है। इसको आप नोट करिए। इस प्रकार से करना है। मैं हर एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 5 आएगा, उसमें आपको एरिया दिया हुआ है। देखिए हमेशा याद रखना, कभी भी मैथ का क्वेश्चन करना हो, कोई भी क्वेश्चन करना हो, जो चीज दी हुई है उसको पहले लिखें आप। दिया हुआ क्या है? आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल। तो है कितना? 154। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो है ना आपके पास? है। आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई को इधर ले जाएंगे और आर का मान ज्ञात कर लेंगे। इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आगे वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर इस साल नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर आने के लायक क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या? देखेंगे अपन। क्वेश्चन कह रहे हैं
द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, एक वर्ग की परिधि, एक वर्ग की परिधि ठीक है, परिधि जो है इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एक वर्ग है, एक वर्ग दिया हुआ है, उसके परिमाप के क्या है, बराबर। समझने की बात है, मैंने एक तार ले ली, तार, उस तार से मैंने एक वर्त बना दिया, उसी तार से मैंने एक वर्ग बना दिया, तो दोनों की परिधि और परिमाप बराबर आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। बात समझ में आ रही है ना? तार थोड़ी छोटी बड़ी हो रही है, कोई तार है, अब ये देखो, ये बुक है इतनी, इसकी लंबाई इतनी है, इससे मैंने बना दिया एक क्या, वर्त, इसी से मैं कुछ और बनाता हूँ, एक ऐसे करके मान लो मैं वर्ग बनाता हूँ, तो दोनों की ये लंबाई तो सेम है ना, ये बात ये कर रहे हैं, वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये दे रहे हैं कि इफ एरिया ऑफ द स्क्वायर, जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसने, 484 सेमी स्क्वायर। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपने छाती में 8वीं में किया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्केल, भुजा की स्केल दिया हुआ कितना, 484। जब स्केल हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाता है, वर्गमूल। 484 किसका वर्गमूल होता है, 22 का, किसका, 22 का। ये भी ध्यान रखें, 10वीं क्लास में है आप, 25 तक स्केल आपको याद होना चाहिए। तो भुजा कितनी आ गई, 22। ये भुजा किसकी है, ये वर्ग की भुजा है। अब मैं वापस आता हूं इस बात पे जो आपको दिया है, वर्ग की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना में भुजा। बस हो गया काम। आर बराबर में 4 गुना में भुजा, भुजा कितनी है, 22 है, चलो 22, 2 इधर बटा में आ जाएगा ना, गुना में, इधर पाई का मान क्या है, 22, 7 आ जाएगा ऊपर, 22 से 22 कट गया, 2 2 नहीं 4, 7 2 नहीं 14, आर का मान आ गया कितना, 14। जब आपके पास आर है तो आप वर्ग का क्षेत्रफल या कुछ भी पूछेगा तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसने पूछा क्या है, हाँ इसने वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, अब वर्ग का क्षेत्रफल आ रहा है कितना, 14 गुना में 14, 7 गुना 14, 14 गुना 28, 22 गुना में 28। ये आप खुद करके देखना, गुना आप कर लेंगे। ये छठा क्वेश्चन हो गया आपका, नोट कर लीजिए इसको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ ए फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड। एक खेत है, वर्ताकार खेत है आपके पास, उस पर तारबंदी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तारबंदी। उसका खर्चा कितना है, 24 रुपए पर मीटर। कितना, खेत में बाड़ लगाने का या तार लगाने का खर्चा कितना है, 24 रुपए है पर मीटर। 1 मीटर तार लगाएगा ना तो 24 रुपए लेगा। अब कुल खर्चा, यहाँ बात वर्ता का खेत की बात कर रहे, ठीक है, कितना, 5280 रुपए खर्चा आया है, 5280, कोई बात। अब इसने क्या किया, पूरे खेत की तारबंदी कर दी और 5280 रुपए ले लिए। अब मुझे पता करना है कि खेत की बाउंड्री कितनी है। ये आप ऐसे एग्जांपल मानिए, आप लेने गए दुकान पे पेन, आपने ये बोला कि भैया पेन दे दो, कितने का है, उसने बोला कि भैया एक पेन तो 5 रुपए का है, उस कार्टून में पड़े हैं सारे 150 रुपए के हैं। कितने के, 150 के। आप हाथों क्या करेंगे, 150 में 5 का भाग देंगे, हाँ 30, पेन कितने हो गए, 30। वही बात यहाँ करेंगे तो तार लगाने वाला वर्ताकार खेत की
परिधि कितनी होगी? 5280 बटा में कितना आएगा? 24। 24 दूना 48, फिर 4 24 दूना 48, 220 मीटर। कितना? 220 मीटर। ये क्या आ गया? खेत की परिधि आ गई। अब खेत की परिधि तो आ गई, परिधि है तो भाई 2 पाई आर बराबर कितना आ गया? 220। आर बराबर 220 बटा में 2, पाई का मान 22, तो यहाँ पे 4, 22 ढाई कितना होता है? 220 होता है। 2 पंजे कितना होता है? 10, 7 पंजे 35। आर का मान आ गया 35। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही काम करना है आपको। आप आर का मान कहाँ रखेंगे? पाई आर स्क्वायर में। तो उस वर्ताकार विधान का क्षेत्रफल आपके बता देगा, उसको 0.50 से गुणा कर देना और आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। इसे आप खुद करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपको बताया देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पहले वो सुन लीजिए। वो न्यू टाइप के क्वेश्चन है, आपको खुद करने हैं, नहीं आए तो आप मुझसे पूछिएगा। और क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन जो इसका है वो भी आप खुद करेंगे। उसमें फॉर्मूला यूज होगा कौन से वाला? सेकेंडरी वर्त वाला। सेकेंडरी वर्तों का जो क्षेत्रफल होता है वो देखिए क्या होता है? पाए आर स्क्वायर माइनस में आर सी, ये होता है। ये फॉर्मूला लगाएंगे आप इसमें और इसको आप सॉल्व करेंगे। ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले को मैं एक काम और कर सकता हूँ। एक फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। 8वीं क्लास में था ये। तो यहाँ मैं लिखूंगा बड़ा आर प्लस में छोटा आर, बड़ा आर। ये भी फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही बात है, फर्क इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका, चेक करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में फॉर्मूला लगाएं आप इसको और करें। 15.1 आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 15.2 की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।